चलो अब अंडरस्टैंड समथिंग इम्पोर्टेंट। राम इज अ टीचर। राम इज अ टीचर, ठीक है। और राम टीचर्स इंग्लिश। ठीक है। अब इसमें ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। दिख रहा है? ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। राम्स मदर इज अ टीचर। Ram's mother is a teacher और Ram teaches English. Ram is a teacher. Ram teaches the students English. चार सेंटेंसेस है तुम्हारे पास, सब में रूल वही है। ये तुम्हारा एस हो गया, ये पूरा तुम्हारा प्रेडिकेट हो गया। ये एस है और वो पूरा प्रेडिकेट है। इसमें राम एस है, ये पूरा आपका प्रेडिकेट है। इसमें राम्स मदर एस है और ये पूरा आपका प्रेडिकेट है। और इसमें राम एस है और ये पूरा आपका प्रेडिकेट हो गया। अगर हम प्रेडिकेटर ढूंढेंगे, प्रेडिकेट तो मिल गया, प्रेडिकेटर ढूंढेंगे तो इसमें ये आपका प्रेडिकेटर है, ये पूरा ही प्रेडिकेट है पर ये प्रेडिकेटर है। इसमें ये आपका प्रेडिकेटर है, इसमें ये आपका प्रेडिकेटर है और इसमें ये आपका प्रेडिकेटर है। अब तुम्हें प्रेडिकेटर तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ। अब तुम एक चीज समझो, संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें किसने, किसको, क्या, कौन, इन चार शब्दों का हमें जवाब मिल जाए। किसने, किसको, कौन और क्या। किसने, किसको, क्या, कौन, फोर। इन फोर थिंग्स का आंसर नाउन देगा। इन फोर थिंग्स का आंसर नाउन देगा। यहां तक क्लियर है? अब इनमें अपन ढूंढते हैं किसने, किसको, क्या, कौन, ये ढूंढते हैं। तो अब इसमें कौन, राम कौन का जवाब दे रहा है, इसलिए नाउन है ना? कौन का जवाब दे रहा है? राम क्या है, ये क्या का जवाब दे रहा है ना? कौन, क्या, यहां पर कौन क्या पढ़ाता है? कौन, और ये है क्या। और ये इस सेंटेंस को देखो, एक और सेंटेंस देखो। राम told the children a story. Ram told the children a story. क्लियर? इसमें तुमने देखा कौन और टीचर है क्या का जवाब देने वाला। जी ना? Who, what, whom, these three will be answered by now. किसने क्या, किसने
words. These are going to answer now. Okay. अभी कौन? राम की मम्मी। क्या है वो? टीचर है। इसमें देखो कौन? राम। किसको? स्टूडेंट्स को। क्या पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है। समझ में आ रहा है? अदिति क्लियर हो रहा है? अब किसने? राम ने। किसने? राम ने। किसको? बच्चों को। क्या? इज दिस क्लियर? ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है। यहां तक क्लियर है? अब एक चीज और देखो, My friend Sheila is a dancer. Understood? अब इसमें my friend जो कि शीला है, मेरी सहेली जो कि शीला है, पूरा ही करता हो गया। कौन? कौन? दिस इज कौन। और ये क्या का जवाब देना है। ओके, बट इस सेंटेंस में और ये बाकी सारे जो कौन है ना, इसमें एक डिफरेंस है। इस वाले सेंटेंस में और ये बाकी सारे कौन में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हमने ऊपर कहा राम इज अ टीचर, उधर हमने कह दिया राम इंग्लिश पढ़ाता है, राम ने बच्चों को कहानी सुनाई, राम बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता है, ये सारा ठीक है। और नीचे अपन ने जो करता है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसका एक पर्याय भी यूज किया। मेरी सहेली शीला है ना, शीला माय फ्रेंड। अमिताभ बच्चन द एक्टर केम टू कोटा, तो अमिताभ बच्चन केम टू कोटा, पर अमिताभ बच्चन और उसके बारे में हम एक और कुछ लगा रहे हैं, द एक्टर केम टू कोटा, है ना। अब तुम इसके बेसिस पे मुझे बताओ कि नाउन जो है, किसने किसको क्या कौन, ये तो ठीक है, पर नाउन तुम्हें कितनी जगह पर मिल सकते हैं? तुम्हें कर्ता की जगह मिल सकते हैं, ये रहा कौन, है ना। ये तुम्हारी पुकारी क्यों बचती क्लास में? चलो, ये कौन और फिर क्या, तो है ना। फिर तुमने देखा कि किसको, थ्री, है ना। सो यू फाउंड दैट अ नाउन can be a subject, a noun can be a complement, a noun can be an object, है ना। a noun can, ये तुम्हारा फोर्थ जो है, और फिफ्थ ये जो हम कह रहे हैं एपोजिटिव। एपोजिटिव मतलब ये पर्यायवाची। ये चार जगह हो गए आपने, चार जगह आपने नाउन्स देखा। क्या क्या देखा? सब्जेक्ट की जगह नाउन आता ही आता है। अगर सब्जेक्ट वो राम ही टीचर है, टीचर ही राम है, तो वो राम होने को तो नाउन ही है, परंतु वो सी कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट है, नाउन कॉम्प्लीमेंट। ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? राम इज अ टीचर, टीचर आपका नाउन है, टीचर रामी है, रामी टीचर है, तो वो टीचर कॉम्प्लीमेंट कहलाया। पर ये कॉम्प्लीमेंट कैसा है? संज्ञावाची। अगर मैं कहती राम इज हंग्री, या राम इज एंग्री, या राम इज हैप्पी, या राम इज रिच, या राम इज टॉल, तो उसमें इसके बाद
एक क्वालिटी आ रही है, हंग्री, एंग्री, रिच, टॉल। टॉल राम ही है, राम ही टॉल है, टॉल ही राम है। राम ही भूखा है, भूखा ही राम है। राम ही गुस्से में है, वो गुस्से में राम ही है। वो भी सी है, परंतु वो संज्ञा नहीं होगा क्योंकि वो एक क्वालिटी है और उसको हम एडजेक्टिव बताते हैं, विशेषण बताते हैं। तो ये सी जो है आपका, ये दो तरीके का होता है और हम कर रहे हैं अभी वो वाला सी जो कि नाउन है। अभी हम वो वाला सी देख ही नहीं रहे जो कि एडजेक्टिव है, हम बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, 4 दिन बाद देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। अभी तो तुम केवल वो सी देखो जो कि संज्ञा है और तुमने देखा कि नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। और जब, क्योंकि राम इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश राम नहीं है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये तीसरी जगह आ गया नाउन, तीसरी जगह आ गया आपका नाउन, है ना। 3 जगह आपने देख लिया। चौथा ये पर्यायवाची और देख लिया, एपोजिटिव। माय फ्रेंड शीला, शीला एपोजिटिव हो गया माय फ्रेंड का। अमिताभ बच्चन द एक्टर, द एक्टर अमिताभ बच्चन का पर्याय हो गया, एपोजिटिव हो गया। 4 जगह आपने नाउन देख लिए, है ना। एक 5वीं जगह और है जहां पर नाउन आता है, एक 5वीं जगह और है। ये 4 बिल्कुल क्लियर है, ये 4 बिल्कुल क्लियर है आपको कि इन 4 जगह पे एस बनकर नाउन आता है, फिर आपका सी बनकर नाउन आता है, यही वो है, वो ही है, वो भी नाउन होता है। और तीसरा ऑब्जेक्ट बनकर आता है, तीसरा, और चौथा पर्यायवाची बनकर आता है। राइट डाउन, अमिताभ बच्चन द फिल्म स्टार केम टू कोटा। समथिंग एल्स, माय हॉबी सिंगिंग, माय हॉबी comma singing is very exciting. My hobby singing is very exciting, है ना। क्लियर? कुछ भी इसमें किसी भी तरह, you want more examples? You have understood? You have not understood? My hobby, comma singing. What is my hobby? What is my hobby? Singing. So singing is answering the question what? What? तुम इसलिए कंफ्यूज हो रही हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है सिंगिंग वर्ब है। नो, देखो वो जो उलझ रही है ना, उस चीज को समझो। इधर कराती एक सेकेंड है क्या चीज, क्योंकि तुम्हें लग रहा है सिंगिंग ही मेरी हॉबी है, हॉबी मेरी बिल्कुल है, बिल्कुल करेक्ट है। माय हॉबी सिंगिंग इज वेरी एक्साइटिंग। इधर देखो, इधर देखो। अब ये जो है ये एक्चुअली नाउन है, भले वो क्रिया की तरह लग रहा है पर वो नाउन है और इस चीज का एपोजिटिव है। हम कैसे कह रहे हैं कि ये नाउन है? क्योंकि ये क्या का जवाब दे रहा है। मेरी हॉबी क्या है? सिंगिंग, है ना। और यहाँ पर इस जगह पर, इस सेंटेंस में ये वर्ब क्यों नहीं है? वो आईएनजी देख के परेशान हो रही है कि तो वर्ब होता है। ये इसलिए इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में जब कभी आईएनजी वर्ब बनकर आता है उसके साथ इज एम आर वॉज वर का आना कंपल्सरी होता है। शीला is singing. Now it is a verb.
क्योंकि इसमें इज आ गया। द चिल्ड्रन वर सिंगिंग, जब मैंने बच्चों को देखा वो तो गाना गा रहे थे। आप तो कह रहे थे वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो गाना गा रहे थे, दे वर सिंगिंग। तब उसमें वर इज एम आर वॉज वर्ब प्लस ing आया ना, इसलिए अब वो सिंगिंग वर्ब हो गया। पर क्योंकि इस सेंटेंस में बिना इज एम आर वॉज वर्ब के केवल ये आया है, इसलिए ये एपोजिटिव बनकर आया, पर्यायवाची बनकर आया। इसकी और थोड़ी डिटेल है, ये और कुछ भी हो सकता है, हम बाद में देखेंगे, खिचड़ी पक जाएगी। अभी केवल इतना सा बिठाओ दिमाग में। Is this clear? Is this clear? हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो, अब look at this. You have seen subject. A noun can be a subject. Write down. A noun can be 5 things. A noun can be 5 things. Subject, है ना? Subject. Ram is a teacher. Ram. Okay. A noun can be a compliment. Ram is a teacher. See, ठीक है? A noun can be an object. Ram teaches English. A noun can be an appositive. My friend Sheila is a dancer. ये शीला का एपोजिटिव हो गया। समझ में आ गया? 4 समझ में आ गए। 5वां मैंने होल्ड पे रखा है, आज नहीं कराऊंगी। I'm keeping it on hold today because you get very confused, है ना? कल we will continue this tomorrow. आज आप सब लोग जाके what you will do is कल की शाम की क्लास से पहले, क्योंकि कल सुबह 4 बजे तक आपकी वीडियोस 4-5 बजे तक अपलोड हो जाते हैं, तो 4-5 बजे तक अपलोड हो जाएंगे, तो आप ये तीनों वीडियोस कल देख लेना ताकि बैठ जाए। फिर कल हम नाउन वाले एक्सरसाइज करेंगे और नाउन का 5th जगह कहाँ आता है ये देखेंगे, है ना? द 5th प्लेस जहाँ नाउन आता है, एक तो हम ये देखेंगे। और कल हम केवल नाउन छांटने वाला एक एक्सरसाइज करके और तुरंत कल ही हम नाउन केस कर लेंगे। ओके, अब एक चीज, जस्ट पे अटेंशन हियर, अभी क्लास खत्म नहीं हुई बात। देखो ये जो है ना सेंटेंस, पे अटेंशन हियर, राम इज अ टीचर। लिखो, जो नाउन सब्जेक्ट होता है, जो नाउन सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। नॉमिनेटिव केस में होता है। NOMINATIVE।
समझ में आई? इसी के नीचे लिखो, इसी के नीचे लिखो जो नाउन कॉम्प्लीमेंट बनकर आता है, जो नाउन कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT, जो नाउन कॉम्प्लीमेंट बनकर आता है वह भी नॉमिनेटिव केस में ही होता है, वह भी नॉमिनेटिव केस में ही होता है, परंतु उसका नाम बदल जाता है, परंतु उसका नाम बदल जाता है कॉम्प्लीमेंट बनकर आए हुए नाउन को, कॉम्प्लीमेंट बनकर आए हुए नाउन को हम प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कहते हैं, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कहते हैं, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कहते हैं। क्लियर हुआ? अब एक चीज समझो, तुम्हारे परिवार में तुम्हारा एक सगा भाई है, भाई है तुम्हारा, इज योर ब्रदर, है ना? एक तुम्हारे चाचा का बेटा भी है, होने को वो भी भाई है, वो भी भाई है, आपका सगा भाई आपका भाई है, और आपके चाचा का लड़का भी तो आपका भाई है, ताऊ का लड़का भाई है, ये सब है ना, बुआ का लड़का भाई हो गया, मौसी का लड़का भाई हो गया, ये सारे भाई हो गए ना। परंतु परिवार थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा सा तो अलग हुआ, है ना? उसी तरीके से इस सेंटेंस को अगर तुम देखोगे तो राम अलग, सब्जेक्ट अलग ही खड़ा है, ये मेन परिवार है सेंटेंस का। तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारा सगा भाई, ये तो सब्जेक्ट है। और ये जो है ना, इज अ टीचर, ये पूरा प्रेडिकेट है, इज अ टीचर प्रेडिकेट है। उस इज अ टीचर प्रेडिकेट के अंदर नाउन कॉम्प्लीमेंट बनकर आ रहा है, और कॉम्प्लीमेंट बनकर आया हुआ नाउन भी नॉमिनेटिव केस में होता है, पर ये मेरा कजन भाई है, कजन भाई है, इसलिए अब मैं इसको नॉमिनेटिव शुद्ध नाम नहीं दूंगी। जैसे अपन कहते मेरा चचेरा भाई है, मेरा चचेरा भाई है, तो मेरा भाई, बिल्कुल मेरा भाई है, कुछ बोल के तो देखो अभी लगाएगा एक लपड़, भाई तो है मेरा, परंतु वो मेरा सगा भाई नहीं है, रियल ब्रदर नहीं है, कजन है मेरा। डू यू गेट इट? उसी तरीके से ये नॉमिनेटिव केस तो है, पर ये परिवार अलग हो गया। एक वाक्य के अंदर दो परिवार रहते हैं, एक इंग्लिश सेंटेंस, एक जॉइंट फैमिली है जिसमें एक मेन परिवार है सब्जेक्ट, और एक फिर वो चाचा ताऊ वाला है, और उस चाचा ताऊ वाले हिस्से में जो नाउन है होने को वो नॉमिनेटिव है, परंतु क्योंकि परिवार अलग है आप उसको शुद्ध नॉमिनेटिव नहीं कह के प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कहते हो, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट वाक्य के प्रेडिकेट वाले हिस्से में आया है, प्रेडिकेट वाले हिस्से में ये नाउन आ रहा है, इसलिए इट इज प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। इज दिस क्लियर? ये बिल्कुल क्लियर है सबको? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस, है ना? हाँ, नो, देखो नाउन शब्द जो है इंग्लिश का नोमेन से आया है, लैटिन भाषा से अपन की अंग्रेजी के काफी सारे शब्द है ना, तो नोमेन, NOMEN, नोमेन, नोमेन से नाउन आया, नोमेन से नाउन आया, नॉमिनेटिव कर्ता, नॉमिनेटिव कर्ता है ना, कर्ता के लिए जो अपन के बैंक अकाउंट्स वगैरह होते हैं उसमें नॉमिनी आप हो, और आपके बाद अगला कौन है? नॉमिनी। तो नॉमिनेटिव
कॉम्प्लीमेंट भी नॉमिनेटिव है, पर क्योंकि कॉम्प्लीमेंट वाक्य के प्रेडिकेट वाले हिस्से में आता है, इसलिए हम उसको शुद्ध नॉमिनेटिव ना कह के प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कहते हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो ये नॉमिनेटिव। कल हम नाउन केस समझेंगे और नाउन की एक्सरसाइज कल ही हम कर लेंगे सारा, तो तब तक इसको होल्ड में रखो। पर ये जो तीन सेंटेंसेस हैं, इन तीन सेंटेंसेस को कल कॉपी में लिख के लाना अलग से, वापस बोर्ड में नहीं कराना पड़े। दिस एंड दिस, ये तीन, ताकि मैं आपको नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस समझा सकूं। ओके, ये भी उतार लेना, ये भी। दिस वन, लिसन, 1 सेकेंड, 1 2 3 4, या ये वाला, कोई सब, इन दोनों में से कोई एक उतार। ये कॉपी में अलग से उतार के डे 2 कल से हमारा। ओके, लेट्स स्टॉप। समझ में आ